हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 11 फरवरी 2024 को। उसी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल हिंदी के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गैस, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। एग्ज़ाम 11 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। समय की अगर हम बात करें तो समय आप लोगों के पास बहुत ही कम बचा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चंस आप लोगों के तैयार होंगे। तो एक क्वेश्चंस के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 के आंसर सही दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोगों की जो हिंदी की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद। अब यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि छायावाद की स्थापना किसने की थी? तो छायावाद की स्थापना जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाठशाला शब्द है विदेशी, यौगिक, योग ऋण, ऋण। पाठशाला शब्द जो है वो है यौगिक शब्द, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और उनके खंड करने पर उन खंडों के वही अर्थ रहते हैं जो अर्थ वे यौगिक होने पर होते हैं। जैसे कि यथा, पाठशाला, महादेव, प्रयोगशाला, स्नान गृह, देवालय। तो ये जो शब्द हैं ये सभी शब्द यौगिक शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य क्या होगा बताइएगा। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, यह आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। और उसका शुद्ध शब्द होगा घर के पास मिठाई की दुकान है, ये होगा, ना कि उसके घर के पास मिठाई की दुकान है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। 5 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में छपा हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? देखिए, पगड़ी जो है ना ये एक देशज शब्द है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा। अगला क्वेश्चंस क्या है, आप बीती में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनेगा। आप जो है वो अलग है और बीती अलग है। आप की बीती, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को की, कर्ता ने कर्म को की। आपकी बीती, आप अलग है और बीती अलग है, तो यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? प्रभाव, पराजय, अपवाद, ओढ़ना। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं ओढ़ना, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है क्योंकि ओढ़ना जो शब्द है ना इसमें ना इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 5, 4, 3 या 2। प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 5 स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में छपा हुआ क्वेश्चंस।
देखिए, प्रबंध काव्य के कुल 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। अंकित ने गाना गाया होगा वाक्य किस काल में है? अंकित ने गाना गाया होगा, अनिश्चित काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो अंकित ने गाना गाया होगा यानी करंट में अंकित गाना गा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अंकित ने गाना गाया होगा। अंकित ने गाना गाया होगा यानी कब गाया होगा? अंकित गाना गा रहा है ये तो पूछ नहीं रहा है। अगर अंकित गाना गा रहा है तो वर्तमान काल हो जाएगा, लेकिन अंकित ने गाना गाया होगा, कब गाया होगा किसी को पता नहीं, तो यहां हो जाएगा भूतकाल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। आपादन कारक का परसर्ग है, से अलग होना, में पर, का के लिए। जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान से यहां हो जाएगा से अलग होना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, इसे आप याद कर लीजिए। इसे याद करने से फायदा यह होगा तत्पुरुष समास आप आसानी से कर लेंगे और जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। कैंची किस भाषा का शब्द है? 5 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में छपा हुआ क्वेश्चंस। कैंची किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, अरबी, फारसी, तुर्की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं, कैंची जो है ना ये तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है? आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए सभी बच्चे। आधा तीतर आधा बटेर यानी बेमल चीजों का सम्मिश्रण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है गाइस, लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ हैं, सही उद्देश्य, गति चाल, नाम बल, उद्देश्य निशाना। लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ क्या क्या होते हैं बताइएगा, आंसर क्या होगा? देखिए, लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ होते हैं, उद्देश्य और निशाना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रियों को बस में रखने वाला का एक शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंद्रियजित। क्या होता है? इंद्रियजित। इंद्रियों को बस में रखने वाला को हम क्या कहते हैं? इंद्रियजित। अच्छा, इंद्रियजित का अर्थ क्या होता है? अपने मन या चेतना को बस में रखने वाला। अपने मन या चेतना को बस में रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, दंत, मूर्धा, कंठ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं तालु। देखिए, शाह जो वर्ण है ना ये तालु से बोला जाता है। जैसे कि तालु व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ के पिछले भाग को तालु से संघर्ष करना पड़ता है। तो ये जो शाह है ये आपका तालु वर्ण हो जाएगा। जैसे कि चा, छा, जा, झा, या का जो, जबकि शाह का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और सा का उच्चारण स्थान दंत होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन अगला कि गायक शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान बनाएं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 5 स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चंस आपको ये छपा हुआ मिलेगा पेपर में। गायक शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। तो गए धन अक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 66, निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम है, आप, यह, कोई, कहां। तो यहां पर बात हो रही है निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो यह जो है ना यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग।
11 फरवरी नज़दीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं फॉर्म अगर आप लोगों ने फिल नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, हरिशंकर परसाई। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार कौन हैं? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? विभाव, संचारी भाव, अनुभाव, आलंबन। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को हम क्या कहते हैं? जैसे कि मन में आपके उत्पन्न हो रहा है अस्थिर मनोविकार, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं संचारी भाव। क्या कहते हैं? संचारी भाव। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अधिमानता, बहुत ही इजी, आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अधि। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को काफी बार बताया कि उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानने का तरीका एक ही, स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विषमादि बोधक अव्यय। बताइए क्या आंसर होगा? वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? समुच्चय बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनेगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने। तो जोड़ने का अर्थ क्या होता है? अपने माइंड में फीड कर ले, जहां पर जोड़ने का अर्थ आ जाए वहां पर हो जाता है समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनियोक्ति। तो यहां पर आंसर आपका जाता है अनियोक्ति अलंकार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जहां उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, उपमान अप्रस्तुत एवं उपमेय प्रस्तुत हो, वहां अनियोक्ति अलंकार होता है। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। देखिए उपयुक्त जो है ना, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा, ये जो चिन्ह आप लोग देख रहे हैं, ये चिन्ह कौन सा है? 5 स्टार लगा लीजिए, छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में। ये कौन सा चिन्ह है? ये चिन्ह, इसको हम कहते हैं विषमादिबोधक चिन्ह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप याद कर लीजिए, अच्छे से चिन्ह को देख लीजिए और ये कौन सा चिन्ह है वो भी आप याद कर लीजिए, विषमादिबोधक चिन्ह। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि। अब ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। यशोदा की संधि जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने पर यशोदा की संधि क्या बनेगी? यश धन दा, ये बनेगी संधि ना। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं विसर्ग का निशान लगा हुआ है, तो विसर्ग हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तोड़ना सीख लीजिए, संधि खत्म। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? चौपाई, विज्ञान, राजपुत्र, सरल। तो यहां पर आपको ऋण शब्द की पहचान करनी है। तो ऋण शब्द क्या होगा इसमें? देखिए सरल जो है ना, ये ऋण शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं कहानी और कविता, नाटक और प्रहसन, प्रश्न और कहानी, नाटक और व्यंग्य। श्रव्य काव्य के अंतर्गत क्या आते हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, कहानी और कविता।
बंधन किसका प्रतीक है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा क्या आंसर होगा। बंधन किसका प्रतीक है? जैसे कि मान लीजिए आपके ऊपर किसी व्यक्ति का कर्जा है, यानी कि कर्जा का बंधन है आपको, तो आप उस व्यक्ति के लिए क्या करेंगे? गुलामी करेंगे, क्योंकि आप उसके बंधन में हैं। तो गुलामी आपका सही आंसर हो जाएगा। गुलामी का अर्थ किसी के अधीन रहना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होता है? जठराग्नि, वग्नाग्नि, दवाग्नि, वडवाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग, बताइए। देखिए, समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होता है वडवाग्नि, और पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि, और वन की आग को कहते हैं वगाग्नि, और जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दवाग्नि। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, वडवाग्नि। 79 क्वेश्चन देखेगा, काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? शब्द शक्ति, छंद, रस या अलंकार। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं। काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? अलंकार को माना जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, रात में विचरण करने वाला 5 स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपको पेपर में छपा हुआ मिल जाएगा। निशाचर, वनचर, तमचोर, निशाकर। रात में विचरण करने वाला, इसको क्या कहेंगे? तो जो रात में विचरण करता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निशाचर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा सभी बच्चे, पाषाण शब्द है देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम। पाषाण शब्द कैसा शब्द है? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। पाषाण शब्द जो है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द की पहचान क्या? जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तत्सम और तद्भव से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में हर हाल में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अवसर का लाभ उठाना यानी बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अवसर का लाभ उठाना, जैसे कि आपको पैसा मिल गया, 500 का नोट जमीन पर पड़ा हुआ है, तो आपको अवसर मिल गया, यानी कि बहती गंगा में हाथ धो लेना। उस नोट को उठा के अपने जेब में रख लेना, अपने हाथों से, वो भी ना कि पैर से, इसलिए अपने हाथों को गंगा में धो लेना। काव्य, खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बताइए क्या आंसर होगा। खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? मानव जीवन के एक भाग का चित्रण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ग्लानि, रति, शोक, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? एकांकी, कहानी, उपन्यास, नाटक। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एकांकी, पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? एकांकी। अच्छा ये बताएगा कि पृथ्वीराज की जो आंखें हैं ये किसके द्वारा लिखित हैं? तो ये राजकुमार वर्मा के द्वारा लिखित हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भावुक शब्द उदाहरण है अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। भावुक, भौ धन उक, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। भौ धन उक, तो यहां हो जाएगी अयादि स्वर संधि। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, तुमने कैसा शब्द है? प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तुमने कैसा शब्द है? देखिए तुमने जो है ना ये मध्यम पुरुष होगा। ऑप्शन सी की ओर जो लोग जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे,
अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? बताइए क्या आंसर होगा? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बड़ा आ। ठीक है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास बताइए। जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोत। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपको मिश्र वाक्य की पहचान करनी है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। तो इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा, जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है। वाक्य में क्रिया विशेषण है। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, तो इसमें कौन सी क्रिया विशेषण होगी? बताइए। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, तो बहुत आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है, 99 के फेर में पड़ना, इसका मुहावरा क्या होगा? अनुभवहीन होना, किसी कार्य को पूरा न करना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना, वास्तविकता से भिन्न स्थिति। 99 के फेर में पड़ना, 99 के फेर में पड़ना, इसका मुहावरा होता है धन संग्रह की चिंता में पड़ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है, भाव और मनोविकार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र अज्ञे। भाव और मनोविकार जो है ना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, विशेष परिमाणवाचक विशेषण। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, विशेष। चपला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भगनी, कंजूस, ज्वाला, दामनी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चपला का पर्यायवाची शब्द होता है दामनी, तो दामनी आपका सही आंसर हो जाएगा। चपला के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं ताड़ित, विद्युत, चंचला, सौदामणि, बिजली, घनप्रिया, इंद्रवज। ये सभी शब्द जो है ना चपला के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है। ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है? सीधा, वक्र, सरल, त्रिकोण। देखिए, त्रिजु का विलोम शब्द होता है वक्र। ऑप्शन वी पे जो लोग जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है। उगत का विलोम शब्द क्या होता है? विनीत, अवनति, विनय, अनुदार। तो उगत का विलोम शब्द क्या होगा? विनीत होगा। क्या होगा? विनीत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। छमाई में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? छमाई में कौन सा समास होगा? देखिए, छमाई में आपका समास हो जाएगा द्विगु समास। क्यों होगा ये भी जान लीजिए। क्योंकि यह संख्यावाची शब्द है, छमाई, छह निकल रहा है, इसलिए यह हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है। वैधशाला शब्द है। वैधशाला शब्द क्या, कौन सा शब्द है? योग, अयोगिक, ऋण, यौगिक, योग ऋण। तो वैधशाला हो जाएगा आपका यौगिक शब्द। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग् नंबर, बहुत ही इजी है, आसानी से बता सकते हैं।
अच्छा, दिगंबर में कौन सी संधि होगी, ये बताइए जरा आप लोग। दिगंबर में हो जाएगी दिक द नंबर, यानी कि व्यंजन संधि हो जाएगी यहां पे, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें आप लोग, क्योंकि जो भी पीडीएफ वगैरह होती हैं सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेंगी, बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट। एक भी पैसा आप लोगों को नहीं देना है। एग्जाम 11 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, कमर कस लीजिए। जो भी मैं आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूं उन्हें सॉल्व करते चलिए आप लोग। ठीक है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए, लाइक से तो बनते ही है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।